दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सज़ा होने के बाद कैदी कब और कैसे पैरोल और फरलो ले सकता है। दोस्तों पैरोल फरलो के रूल्स दिल्ली प्रिजन रूल्स 2018 के चैप्टर 19 में दिए गए हैं, जो कि रूल 1197 से लेकर रूल 1243 तक अंकित हैं। दोस्तों पहले हम बात करेंगे पैरोल के बारे में। दोस्तों पैरोल दो तरह की होती हैं, पहले कस्टडी पैरोल और दूसरी रेगुलर पैरोल। कस्टडी पैरोल रूल 1230 से शुरू होकर रूल 1206 तक दिल्ली प्रिजन रूल्स 2018 में अंकित है। दोस्तों कस्टडी पैरोल मुख्यतः 6 घंटे तक की अवधि के लिए दी जा सकती है। दोस्तों जो कि कैदी को जेल सुप्रिटेंडेंट के द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें कैदी को पुलिस कस्टडी में लेकर जाया जाता है और इसमें जाने ले जाने का समय इंक्लूड नहीं होता। कस्टडी पैरोल मुख्यतः परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, घर में किसी सदस्य की शादी होने पर, घर में किसी परिवार के सदस्य के बहुत बीमार होने पर और किसी अकस्मात परिस्थिति में जेल डीआईजी की अनुमति से प्रदान की जाती है। कस्टडी पैरोल जेल अधीक्षक के पास अप्लाई की जाती है और जेल अधीक्षक कस्टडी पैरोल के कारणों को संबंधित पुलिस स्टेशन से जांच पड़ताल करने के बाद कस्टडी पैरोल प्रदान करता है। दोस्तों कस्टडी पैरोल में ले जाएंगे कैदी को कस्टडी पैरोल के दौरान कैद में ही माना जाता है और ये अवधि उसकी सज़ा में गिनी जाती है। दोस्तों इसके अलावा जिन कैदियों को 1 वर्ष से अधिक सज़ा हुई है, वो कैदी अपनी निजी समस्याओं को दूर करने के लिए, समाज से जुड़ने के लिए रेगुलर पैरोल ले सकता है। रेगुलर पैरोल दिल्ली प्रिजन रूल 2018 के रूल नंबर 1207 से लेकर 1219 तक अंकित है। रेगुलर पैरोल मुख्यतः परिवार के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी पर, घर के किसी सदस्य की एक्सीडेंट के दौरान, दुर्घटना की वजह से सीरियस कंडीशन पर या परिवार के सदस्य की मृत्यु पर, कैदी की पत्नी के प्रसव के दौरान, किसी प्राकृतिक आपदा के घर के नुकसान की वजह से या उसके व्यक्तियों की क्षति की वजह से, फसल बुआई और कटाई के लिए, परिवार और समाज से जुड़ने के लिए और दिल्ली हाई कोर्ट या हाई कोर्ट से अपील खारिज होने के लिए, ताकि कैदी अपनी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में लगा सके, इसलिए दी जाती है। रेगुलर पैरोल पर जाने के लिए कैदी को कम से कम 1 साल कैद में गुजारना होता है और किसी असाधारण परिस्थितियों में अगर कैदी ने एज अ अंडर ट्रायल पीरियड के दौरान आधी से ज़्यादा सज़ा काटी हो या 3 साल गुजारे हो तो उसको पैरोल 6 महीने की कैद के पश्चात भी दी जा सकती है। जिस कैदी को जेल नियम और अनुशासन तोड़ने पर मेजर पनिशमेंट दी जाती है, वो कैदी पनिशमेंट के 2 साल बाद पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। जिस कैदी को जेल नियम और अनुशासन तोड़ने पर माइनर पनिशमेंट दी जाती है, वो कैदी पनिशमेंट के 1 साल बाद पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। पहली पैरोल काटने के बाद दूसरी पैरोल जेल वापस आने के 6 महीने बाद अप्लाई की जा सकती है और किसी अकस्मात परिस्थिति में कैदी पैरोल 6 महीने से पहले भी अप्लाई कर सकता है। और ये अकस्मात परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, जैसे कि घर में किसी की मृत्यु हो जाना, अपने किसी करीबी रिश्तेदार की शादी या फिर पत्नी के प्रसव के लिए। ये इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है जिनमें कि कैदी 6 महीने से पहले भी पैरोल अप्लाई कर सकता है। कुछ कैदियों के केस में उन्हें सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही पैरोल प्रदान की जा सकती है, जैसे एनडीपीएस के कैदी, पॉक्सो के कैदी, आतंकवादी हमलों के कैदी, देशद्रोही कैदी, बलात्कार के बाद हत्या के कैदी, जो कैदी विदेशी हैं इत्यादि, जो कि दिल्ली प्रिजन रूल 1211 में अंकित है। किसी भी कैदी को 1 साल में अधिकतम 8 हफ्ते की पैरोल प्रदान की जा सकती है और ये 4 हफ्ते की 2 अंतराल में दी जाती है। यदि कोई कैदी जो कि फरलो के लिए एलिजिबल है, उसे पहले फरलो दी जाएगी और फरलो काटने के बाद ही वो पैरोल के लिए एलिजिबल होगा और फरलो काटने के 1 महीने बाद वो पैरोल अप्लाई कर सकता है। दोस्तों रूल 1212A के तहत महामारी, प्राकृतिक आपदा के दौरान जरूरत पड़ने पर कैदी को 8 हफ्ते तक की पैरोल प्रदान की जा सकती है। रेगुलर पैरोल अप्लाई करने के लिए कैदी अपनी अर्जी या तो खुद या अपने परिवारजनों से जेल अधीक्षक के पास लगवा सकता है। जेल अधीक्षक कैदी से पैरोल की अर्जी
मिलने के बाद उसे पुलिस से जांच के लिए अधिकतम 4 हफ्ते के भीतर पुलिस से जांच रिपोर्ट मंगवाता है। और यदि पुलिस 4 हफ्ते के भीतर जांच रिपोर्ट नहीं देती तो ये मान लिया जाता है कि पुलिस को उसके पैरोल दिए जाने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके बाद जेल अधीक्षक उसकी अर्जी उप सचिव दिल्ली सरकार के पास भेजता है और उसके बाद कैदी की अर्जी पैरोल प्रदान करने के लिए तय होती है। पैरोल मिलने के बाद कैदी जमानत जेल अधीक्षक के समक्ष भरकर पैरोल अवधि गुजारने के लिए जेल से बाहर जा सकता है। यदि किसी कैदी की पैरोल की अर्जी खारिज हो जाती है तो वो उसे हाईकोर्ट में रिट लगाकर चैलेंज कर सकता है। और अगर हाईकोर्ट को ऐसा लगता है कि उसको किसी वजह से पैरोल नहीं दी गई और उन्हें लगता है कि वो पैरोल दी जा सकती है तो हाईकोर्ट उसे पैरोल प्रदान करता है। जो अवधि रेगुलर पैरोल के दौरान जेल से बाहर गुजारता है उसे उसकी सजा में नहीं गिना जाता। दोस्तों अब बात करते हैं फरलो की। दोस्तों पैरोल की ही तरह फरलो भी एक तरह से जेल से अस्थायी रूप पे छूट है और इस दौरान कैदी अपने घर जा सकता है, अपनी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान कर सकता है। फरलो के रूल दिल्ली प्रिजन रूल 2018 में रूल 1220 से शुरू होकर 1233 तक अंकित हैं। जिन कैदियों को 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि की सजा हुई है और जिन्होंने पिछले 3 साल में जेल के अंदर लगातार अच्छा आचरण रखा है उन्हें फरलो प्रदान की जाती है। कुल 7 हफ्ते की फरलो 3 चरणों में दी जाती है और किसी भी चरण में 3 हफ्ते से ज़्यादा फरलो नहीं दी जा सकती और 3 चरणों में फरलो के दौरान कम से कम 1 महीने का अंतर होना जरूरी है। किसी भी कैदी को उसके जन्म महीने पर 1 चरण की फरलो दी जाती है। फरलो की अवधि के दौरान जो समय कैदी जेल से बाहर गुजारता है उसे उसकी सजा में गिना जाता है। यदि कैदी फरलो के दौरान कोई अपराध करता है या फिर फरलो की अवधि के दौरान समय पर जेल वापस नहीं आता और उसके बाद दोबारा रीअरेस्ट होकर जेल वापस आता है तो जो समय उसने फरलो की अवधि के बाहर गुजारा होता है वो उसकी सजा में नहीं गिना जाता, वो उसकी सजा में उसको काट दिया जाता है और उसे वो पीरियड दोबारा से काटना पड़ता है। फरलो के लिए योग्य होने के लिए कैदी का आचरण पिछले 3 साल में लगातार अच्छा होना आवश्यक है और साथ ही कैदी आदतन अपराधी नहीं होना चाहिए और कैदी भारतीय नागरिक होना चाहिए। विदेशी नागरिकों को फरलो नहीं प्रदान की जाती। रूल 1224 के अंतर्गत कुछ कैदियों को फरलो नहीं दी जाती, जैसे कि एनडीपीएस के कैदी को, जिन कैदियों की वजह से समाज में खतरा हो या जिनकी वजह से समाज में अशांति होने का अंदेशा हो, खतरनाक कैदी और जो जेल के अंदर हिंसा के संगीन अपराधों में लिप्त हों, कैदी जो कि विदेशी हैं या मानसिक तौर पर बीमार कैदी को डॉक्टरों के द्वारा अभी मानसिक तौर पर स्वस्थ घोषित नहीं हुए हैं, ऐसे कैदियों को फरलो नहीं प्रदान की जाती। दोस्तों रूल 1225 के तहत कुछ कैदियों की फरलो डीआईजी की सिफारिशों से होती है और ऐसे कैदी की फरलो से पहले समाज कल्याण अधिकारी या प्रोबेशन अधिकारी की सिफारिशों को गौर किया जाता है और ऐसे कैदियों को फरलो योग्य होने पर पहले साल में 1 चरण की फरलो दी जाती है और दूसरे साल में 2 चरण की और इसके बाद हर साल 3 चरणों की फरलो दी जाती है। इस तरह से पहले साल वो अधिकतम 3 हफ्ते की, दूसरे साल वो 5 हफ्ते की और उसके बाद 7 हफ्ते की फरलो काट सकता है। दोस्तों कैदी फरलो अप्लाई करने के लिए अपनी अर्जी या तो खुद या अपने परिवारजनों से जेल अधीक्षक के समक्ष लगा सकता है। जेल अधीक्षक कैदी से फरलो की अर्जी मिलने के बाद उसे पुलिस से जांच के लिए अधिकतम 4 हफ्ते के भीतर करने के लिए भेजता है और यदि पुलिस को जांच रिपोर्ट नहीं देती तो ऐसा मान लिया जाता है कि पुलिस को उसको फरलो देने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।